क्या हो सेंड कर उसको? अच्छा चलो, तो फिलहाल के लिए कुछ फंक्शंस हैं लिस्ट ऑफ कैटेगरी में, हमें इन्हें देखना है कैसे इन्हें इम्प्लीमेंट करना है, कैसे यूज़ करके देख चेक कर सकते हैं आप इन पर। फिर इसको मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा। कल कल तो यूनियन, यूनियन, इंटरसेक्ट, एक्सेप्ट और सब क्वेरीज में थे। वीडियोस ले लीजिएगा, देख लीजिएगा, जो प्रॉब्लम आएगी पूछ लीजिएगा। एक बार डेटाबेस को एक्टिव कर लेते हैं। यहाँ पर सिंपली ये सारे फंक्शन को हम ऐसे चेक कर सकते हैं, जस्ट सेलेक्ट। फंक्शन हमेशा सेलेक्ट क्वेरी के साथ चलते हैं, ध्यान रहे आपको, ठीक है। सेलेक्ट वॉट एवर फंक्शन नेम, देन वॉट एवर योर लेट्स से -10 रिटर्न एब्सोल्यूट वैल्यू 10, ठीक है। तो बेसिकली आपको फंक्शन को ऐसे ही यूज़ करना है सारे। मुझे पावर यूज़ करना है या स्क्वायर यूज़ करना है। स्क्वायर, मुझे 10 का स्क्वायर निकालना है, लेट्स से वीडियो ऑन है। 10 का स्क्वायर, मुझे स्क्वायर रूट वैल्यू निकालनी है। जस्ट फंक्शन आपने बनाया हुआ है ऑलरेडी होते हैं, ये सब रेडीमेड है, बने बनाए हैं। लेट्स से 5 स्क्वायर रूट वट एवर स्क्वायर रूट वैल्यू, ठीक है। ये सारे फंक्शन आपको ऐसे यूज़ करने हैं। आपने यूज़ करना है हाँ, डजन मैटर, टेबल के कॉलम के लिए यूज़ करो, टेबल के कॉलम के लिए यूज़ करो, या नॉर्मल वैल्यू यूज़ करो, आपकी मर्जी। रियलिटी में टेबल के कॉलम के साथ ही यूज़ किए जाते हैं, और सम टाइम ऐसे यूज़ कर लिए जाते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। अगर कोई बिजनेस लॉजिक राइट कर रहे हैं तो वहाँ पर इन्हें यूज़ कर लेते हैं। साथ साथ अगर एक होता है इसमें शीलिंग फंक्शन। शीलिंग इज जस्ट फॉर रिटर्न द let us 10.4 return the lowest integer, सॉरी अपेस्ट इंटीजर, मतलब इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा हमेशा ये, लेकिन राउंड करेगा, अप राउंड करेगा, अप राउंड जाने के बाद उसे जो अप में इंटीजर वैल्यू मिलेगी उसी को ये रिटर्न कर देगा, ठीक है। और एक और ऐसे होता है फ्लोर जस्ट वर्क अपोजिट। ये क्या करता है, लोवेस्ट इंटीजर को रिटर्न करता है। एक अपेस्ट रिटर्न करेगा, एक लोवेस्ट रिटर्न करता है। राउंड अप करते हैं दोनों फंक्शन, पॉइंट के बाद जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगा, उससे अप इंटीजर रिटर्न करेगा, एक बॉटम या डाउन इंटीजर रिटर्न करेगा, या लोवेस्ट इंटीजर रिटर्न करेगा, ठीक है। लॉग फंक्शन जस्ट फॉर रिटर्न द लॉग, लॉग दिया आपने, वट एवर योर वैल्यू, log 10 return the value whatever value, log 5 return the value। तो लॉगरिथमिक वैल्यू निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। ये कुछ लिस्ट ऑफ फंक्शंस हैं। अगर इसी तरह से हम स्ट्रिंग फंक्शन में चले तो स्ट्रिंग फंक्शन में हमारे पास होता है जैसे सेलेक्ट लेफ्ट फंक्शन होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे वेरिएबल कैरेक्टर आपको देना है, एंड देन नंबर ऑफ कैरेक्टर। जैसे मेरे पास कैरेक्टर वेरिएबल है यहाँ पे, मान लीजिए लेट्स
number of character, let's say 4. Return 4. whatever but 4 कैरेक्टर दिया इसने, न्यू 2-3 कैरेक्टर ये निकाला और इसने क्या किया, एक स्पेस निकाल लिया, कॉपी किया आपने, इसको पेस्ट किया। अगर आप यहाँ पे राइट यूज कर लें तो ये राइट से निकाल लेगा। हाँ, आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर अपर, कन्वर्ट इन अपर केस, ठीक है, जस्ट ओनली 1 पैरामीटर स्ट्रिंग देंगे। आप बेसिकली स्ट्रिंग क्या करेगा, ये अपर केस में कन्वर्ट कर लेगा। इस स्ट्रिंग पे अगर आपको हो सकता है तो आप अपना कॉलम का नेम दे सकते हैं, जिस कॉलम का आपको अपर लोअर में कन्वर्ट करना हो, ठीक है। फेच करते समय जस्ट लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, एंड सो ऑन। ट्रिम लेफ्ट, ट्रिम राइट, ट्रिम स्पेस रिमूव करने के लिए होता है, एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेस कॉलम से। बताएंगे भाई। हाँ, एक फंक्शन इसमें होता है, बेसिकली अच्छा फंक्शन है, न्यू आईडी। जस्ट न्यू आईडी फंक्शन क्या रिटर्न करता है, एक ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफायर वैल्यू। यह एक ऐसा फंक्शन है जो ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफायर वैल्यू रिटर्न करता है। ईच एंड एवरी टाइम, जितनी बार आप इसे कॉल करोगे ये आपकी वैल्यू देखेंगे आप, हर बार चेंज हो जाएगी। यह ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफायर होता है। यूज होता है बेसिकली पासवर्ड वगैरह रिकवरी में, पासवर्ड रिकवरी में यूज़ किया जाता है, ईमेल रिकवरी में यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे नॉर्मली क्या होता है पासवर्ड रिकवरी में, पासवर्ड रिकवरी का एक तरीका होता है कि बाय मेल रिकवर करते हैं। जैसे आप क्लिक करते हैं फॉरगेट पासवर्ड पे, आपकी यूज़र आईडी लेता है और आपके यूज़र आईडी के रिस्पॉन्डिंग जो ईमेल एड्रेस होता है उस पर एक लिंक भेज दिया जाता है, और जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं वहाँ पर जा करके वो वेरीफाई करता है आपके ईमेल एड्रेस को, एंड देन क्या करता है, आ जाता है डायरेक्टली आपके पासवर्ड चेंज वाले पेज पर, जहाँ पर आपको न्यू पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड करके सबमिट करना होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पर कि इसी यूनिक आईडी के थ्रू आपको वो वैलिडेट करता है। क्या करता है कि यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये एक यूनिक आईडी आपको भेज देगा आपके ईमेल पर, ठीक है, और उसी यूनिक आईडी की कॉपी अपने पास रख लेगा। जब उस लिंक पे आप क्लिक करोगे, जो लिंक भेजा जाएगा, उस लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, यहाँ आएगा और यूनिक आईडी को मैच कराएगा। अगर यूनिक आईडी मैच कर रही है तो लिंक आपका वैलिड होता है, ठीक है, क्योंकि एक लिंक से आप एक ही बार पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, उसके बाद लिंक एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। तो होता क्या है, होता ये है कि आपको जैसे वहाँ से आता है, यहाँ अगर लिंक वैलिड है तो आपका पासवर्ड चेंज होगा, मतलब यूज़र आईडी आपकी यूआईडी मैच कर रही है, ग्लोबल यूनिक आईडी मैच कर रही है, पासवर्ड चेंज होगा। चेंज होने के बाद फिर क्या होगा, तुरंत वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब लिंक जो आईडी होगी ग्लोबल यूनिक आईडी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और उसके बाद फिर लिंक आपका एक्सपायर हो जाएगा। लिंक एक्सपायर हो जाता है एंड देन आपका पासवर्ड उसका चेंज हो जाता है। मतलब एक बार लिंक भेजा आपने तो एक बार लिंक से आप एक बार पासवर्ड को अपना चेंज कर सकते हैं, यूज़र को वैलिडेट किया जाता है। या कभी कभी हम लोग बहुत बल्क में डाटा अपलोड कर रहे हैं, इमेज वगैरह अपलोड कर रहे हैं जैसे, तो उसमें भी प्रॉब्लम क्या होती है, यूज़र अगर वैल्यू दे रहा है, कुछ डाटा वगैरह अपलोड कर रहा है, तो बहुत सारे इसमें क्या होता है इमेज वगैरह सेम नेम की हो जाती हैं, और सर्वर में एक ही प्लेस पे सारी फाइल्स जाती हैं। तो उसमें इशू क्या आता है कि सर्वर में एक नाम की 2 फाइलें नहीं रह सकती हैं, और अगर डुप्लीकेट हो रहे हैं तो क्या होगा, इमेज ओवरराइट हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए कैंडिडेट का फॉर्म सबमिट करवा रहे हैं आप, उसके इमेज सिग्नेचर करवा रहे हैं, अब लाखों डेटा आ रहा है, आपका लाखों रिकॉर्ड आ रहा है, लाखों रिकॉर्ड में मान लीजिए जो इनकी इमेजेस हैं, कई कैंडिडेट की इमेजेस सेम नेम की हो गई,
तो सर्वर में क्या होगा, सेम नेम की इमेज हो जाएगी तो रिप्लेस हो जाएगी, अगले वाले कैंडिडेट का रिमूव हो गया, आपका आ गया। ठीक है, तो इश्यू आ जाता है यहाँ पर। इसलिए किया गया जाता है कि जब ऐसा होता है तो उसके साथ एक यूनिक आईडी, उस इमेज के नेम के साथ एक यूनिक आईडी जब कॉन्कैटिनेट कर दी जाएगी, कॉन्कैटिनेट करके सेव कर दी जाएगी, जिससे जितनी भी इमेजेस होंगी, नहीं समझ में आया? जैसे मान लीजिए आपके एक साइट बना रहे हो, साइट में आपने फॉर्म बनाया जिसमें फॉर्म में आपने इमेज सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन दिया। ठीक है, अब आपके फॉर्म को लाखों लोगों ने फिल किया तो लाखों लोगों की इमेज और सिग्नेचर अपलोड होंगे। ठीक है, जाएगा कहाँ, एक फोल्डर के अंदर सर्वर में, एक सर्वर के एक फोल्डर के अंदर सेव होगा सारा का सारा डाटा। अब हो सकता है कि उसमें कई लोगों के इमेजेस के नेम या सिग्नेचर इमेजेस के नेम सेम हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपका नाम कुछ है, वही नाम किसी और का होगा, किसी और का वही नाम होगा, डुप्लीकेशन आ सकती है। ठीक है, और नो डाउट यहाँ लाखों रिकॉर्ड होते हैं, वहाँ डुप्लीकेशन आती है 100% है, कहीं ना कहीं आती है। तो आप कैसे इस चीज़ को सॉल्व करोगे, कैसे रिजॉल्व करोगे कि ये डुप्लीकेशन आए? क्योंकि बेसिकली क्या होगा, आपने अगर फॉर्म भरा, आपकी सेम नेम से इमेज है, ठीक है, आपका अपलोड हो गया, फिर उसके बाद अगर मैंने भरा और मेरी भी इमेज सेम नेम से है, तो या तो दो कंडीशन होगी, ओवरराइट कर देगा फाइल को, आपकी फाइल डिलीट हो जाएगी, मेरी फाइल उस पर राइट हो जाएगी, या दूसरी कंडीशन है कि मेरी फाइल अपलोड ही नहीं होगी। अगर मैंने वैलिडेशन लगा रखा हुआ है एग्जिस्ट का, अगर एग्जिस्ट कर रहा नहीं अपलोड होगा, मेरी फाइल अपलोड ही नहीं हो सकती। ठीक है, तो इश्यू बन जाएगा वहाँ पे। और हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि फाइल अपलोड ही ना हो, हमें फाइल अपलोड करनी है, हाउ ये नहीं करके करनी है। हमारे पास ऐसी मैकेनिज्म होती है कि किसी तरीके से यूजर का जो फाइल नेम आ रहा है उस फाइल नेम को यूनिक बनाना, उस फाइल नेम को यूनिक बनाना। यूनिक बनाने के लिए हम करते क्या है, उससे GUID से एक क्या करते हैं, जनरेट करते हैं यूनिक आईडी, और उस यूनिक आईडी को क्या करते हैं, उसके साथ कॉन्कैटिनेट, उसके नेम के साथ कॉन्कैटिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो होगा क्या कि उसके नेम के साथ ये आईडी कॉन्कैटिनेट हो जाएगी। जब ये आईडी कॉन्कैटिनेट हो जाएगी, उसका जो नेम होगा फाइल का वो यूनिक हो जाएगा। अब आप चाहे जितनी बार, मतलब कोई भी हम अपलोड करेंगे तो मेरे फाइल नेम कुछ भी होगा, कॉमन होगा, लेकिन उसके जब नेम यूनिक आईडी जुड़ेगी उसके साथ तो यूनिक हो जाएगा। आपका जुड़ेगा तो आपका यूनिक हो जाएगा, सबका यूनिक होता चला जाएगा। तो हर एक में अलग अलग एक यूनिक आईडी देनी पड़ेगी। यूनिक आईडी तो अपने आप जनरेट कर रहा है ना ये, बस उसी यूनिक आईडी को हमें रिसीव करना है और रिसीव करके बस उसे यूज कर लेना है। तो इसमें पैरामीटर पास करो भाई, ये तो पैरामीटर नहीं पास कर सकते इसमें हम, इसमें केवल यूनिक आईडी जनरेट करके ये हमें देगा, इसे हम रिसीव कर सकते हैं, रिसीव करके एक वेरिएबल में स्टोर करके उसे हम फर्दर यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसका तरीका बहुत सिंपल सा हो गया। जैसे हम बोले एक डेटा टाइप ले लेते हैं, डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल, जैसे कि हमने इसको, हम जब आपको ASP बताएंगे और वहाँ पर आपको ईमेल पासवर्ड रिकवरी बताएंगे तब बताएंगे आपको यहाँ पे कैसे यूज़ करते हैं। क्योंकि पासवर्ड रिकवरी वगैरह में से हम यूज़ करते हैं, मेल से जब पासवर्ड रिकवर करते हैं, OTP से रिकवर करते हैं, उसमें हम बता देते हैं। ठीक है, तो सर डिक्लेयर किया मैंने, मान लीजिए यूनिक आईडी, इट्स अ यूनिक आईडी, ये GUID हो गया। और हमने यहाँ पर बोला, यहाँ पर बोले हमने जस्ट @
इशू आ रहा है डेटा टाइप इसके फिलहाल के लिए, तो इसको हम प्रोसीजर के साथ ही कर पाएंगे, इंडिविजुअल नहीं कर सकते, इंडिविजुअली रिसीव नहीं करेगा, लेकिन इसको हम प्रोसीजर के साथ जब करेंगे। इसके बारे में बताइए। हाँ, इसके बारे में ऐसे यूज़ करेंगे, हम देखेंगे आगे चल के, क्योंकि इसको हमें यूज़ करना ही होता है आगे चल के, यूनिक आईडी वगैरह जरूरत पड़ती है, इमेज वगैरह अपलोड करते समय आपको जरूरत पड़ती है सब चीज़ों की। फिलहाल के लिए समझिएगा इतना केवल इसमें कि आपको एक यूनिक आईडी रिटर्न करता है, जिसे आप यूज़ कर सकते हो डेटाबेस साथ या वेबसाइट के साथ, ठीक है। इसके अलावा फंक्शन जो है रिप्लेस, रिप्लिकेट, कैरी इंडेक्स, आस्काई। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे जस्ट सेलेक्ट आस्काई, इसमें मैं सप्लाई कर दूँ कोई भी करेक्टर, रिटर्न वट मैंने रिटर्न किया यहाँ पर डाल दिया करेक्टर के, तो के की जो आस्काई वैल्यू होगी ये रिटर्न कर देगा आपको 107, पर्टिकुलर करेक्टर की जो आस्काई वैल्यू होगी ये वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। सेम तरीके से मैं अगर बोलूँ कैपिटल के अगर मैं डालता हूँ यहाँ पर, तो कैपिटल के की आस्काई वैल्यू कुछ और होगी 75, ठीक है, जनरेट करके दे देगा। अगर मैं यहाँ पर यूज करता हूँ कैरी इंडेक्स, तो जस्ट पुट द करेक्टर put the character the h क्या हेलो जीरो क्यों हो गया? वही तो दिक्कत, जीरो करने का मतलब क्या है, इसका लॉजिक इसमें शायद नहीं हो। कैरी इंडेक्स है, तरीका थोड़ा सा चेंज, ये करना पड़ेगा आपको। ये पहला एंड करेक्टर होगा आपका, और यहाँ पर वो करेक्टर होगा जहाँ से आप वैल्यू फेच करना चाहते हैं। बेसिकली ये इंडेक्स पोजीशन रिटर्न करता है पर्टिकुलर करेक्टर की, वो करेक्टर में कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है आपकी स्ट्रिंग। सेलेक्ट एक और होता है ऐसे, कैर, अगर हम यहाँ पे कैरन में 68, तो बेसिकली
पर्टिकुलर ASCII वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टर वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ये उस कैरेक्टर वैल्यू क्या करेगा, रिटर्न कर देगा, मतलब उसका कैरेक्टर रिटर्न कर देगा ये। ठीक है, आप इसे कुछ ऐसे यूज़ कर सकते हैं, एक डेमोन्स्ट्रेशन है। जैसे मैं यूज़ करूँ यहाँ पर डिक्लेयर, ये पहले वो आगे हो गए थे सर कैरेक्टर इंडेक्स वाला। हाँ बिल्कुल। पहले वो बताना है कौन सा मतलब है। कैरेक्टर इंडेक्स बेसिकली जो कैरेक्टर जो आप स्ट्रिंग देंगे उसमें से एक कैरेक्टर की पोजीशन रिटर्न, फिर इंडेक्स ऑफ फंक्शन होता था, इंडेक्स रिटर्न करता था कि आपका पर्टिकुलर वो कैरेक्टर किस इंडेक्स पोजीशन पे एग्जिस्ट कर रहा है। ये भी वैसे ही काम करता है। राइट, अगर यहाँ पे ओ करते हैं बेसिकली ओ का इंडेक्स पोजीशन रिटर्न कर रहा है 5। ठीक है, राइट मैंने यहाँ पे लिया मान लीजिए सी, set at c is equal to 65, let's return at c while at c is less than is equal to 88. Begin set at c at c plus एक छोटी सी स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, बेसिकली एग्जीक्यूट कराएं तो आप देखेंगे यहाँ पर अल्फाबेट्स हमने जनरेट किए हैं। देखिए यहाँ पर हमने पहले लिया एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए डेटाबेस में डिक्लेयर कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, डिक्लेयर कीवर्ड, देन वेरिएबल का नेम @ से स्टार्ट होता है, इसमें @ से स्टार्ट होगा। ठीक है, @ वॉट एवर वेरिएबल नेम दिया मैंने शी, उसके बाद उसका देना होता है आपको डेटा टाइप, किस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, अगर किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू सेट करनी है तो आपको लगाना होता है यहाँ पर सेट कीवर्ड। तो सेट कीवर्ड में मैंने सबसे पहले असाइन कर दिया सी में क्या 65। तो 65 जो होता है वो ए का ASCII कोड होता है, तो हमने ASCII कोड डाल दिया, बोला जब लूप लगा दिया एक वाइल जब तक सी छोटा या बराबर रहेगा किसके 88 के, वॉटेवर कुछ भी दे सकते हो, जहाँ तक देना आपको ले जाना हो, जितने कैरेक्टर जनरेट करने हो, तब तक क्या करेगा बिगिन करेगा और सेलेक्ट करेगा, यानी कि कैरेक्टर निकालेगा उसका, मतलब सी का कैरेक्टर वैल्यू निकालेगा, ये कैरेक्टर उसका क्या है। तो 65 का मिला उसे ए, उसके बाद फिर क्या हुआ सेट सी इक्वल सी प्लस 1, तो एक प्लस हो जाएगा उसमें, तो 66 हो जाएगा, तो बी निकल आएगा 67, तो सी एंड सो ऑन, इस तरह से निकलता चला आएगा। ठीक है, और ये लूप जब तक चलेगा आपका, मतलब ये लूप आपका 88 तक चलेगा और एक कैरेक्टर करके वो निकालता रहेगा उसमें से। सेलेक्ट दे रहा, जनरेट कर रहा ना, सेलेक्ट आउटपुट दे रहा है ना वो। प्रिंट करने के लिए अगर स्पेशली प्रिंट करना है आपको तो आप यूज़ कर सकते हैं जस्ट अ प्रिंट कीवर्ड, एक प्रिंट कीवर्ड होता है। हाँ, तो प्रिंट कीवर्ड भी आप यूज़ कर सकते हो। प्रिंट आप नीचे यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर तो लूप के अंदर हम वर्क कर रहे हैं, या तो हम सेलेक्ट ही लगाएं या तो प्रिंट ही लगाएं। लेकिन अगर हम प्रिंट करना चाहें, जैसे केवल हम चाहते हैं कि प्रिंट हो वैल्यू हमारी, ठीक है, तो सिंपली हमको क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे। जैसे मैंने ले लिया पैटर्न यहाँ से आ रहा है, एक और डिक्लेयर किया मैंने, मान लीजिए ch @ और ये होगा टाइप इसका कैर। ठीक है, कैर टाइप हो गया ये, और मैंने यहाँ पर बोला ch इज इक्वल दिस थिंग, एंड फाइनली मैं यहाँ पे आकर करता हूँ प्रिंट @ch। ठीक है, तो बेसिकली ये TSQL का पार्ट है, अभी शायद आपको दिक्कत करेगा, ये कंफ्यूजिंग में हो करेंगे,
तो कोई नहीं, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जनरेट हुआ ABCD करते हुए हमें ये x तक जनरेट करके दिया हुआ है, क्यों मैक्स तक भी हो दिया हुआ क्योंकि x तक हमारा 88x तक ही जा रहा है। आप 65 से 26 लेटर काउंट करो। अगर मैं यहाँ 100 दे देता हूँ तो 100 तक डजन मैटर, लूप जहाँ तक चलाएंगे ये वहाँ तक चलेगा, उतने रिटर्न करेगा ये। ABCD से आप देखेंगे, आप यहाँ पर ये रिटर्न कर देगा आपको एक बार जेड तक कुछ सिंबल्स रिटर्न किए, फिर छोटा अल्फाबेट ABCD 97 से स्टार्ट होता है वो, 97, 98, 99, 90, 100 तो 100 तक ये 4 कैरेक्टर आपका ABCD रिटर्न कर दिया उसने, स्मॉल वाला। ठीक है, पूरा ये टर्न है, आप इसे नोट कर सकते हो। सेलेक्ट कमांड का भी यूज करना पड़ेगा, सेलेक्ट या प्रिंट दोनों यूज कर सकते हो। विदाउट सेलेक्ट भी हो सकता है, विदाउट डायरेक्ट मैच या लिस्ट का नाम से यूज करता है। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए ऐसे ही होगा ना, जो डायरेक्ट वैल्यू जब ये सेलेक्ट के अंदर वैल्यू डिटेल्स क्या होंगे, तो डायरेक्ट वैल्यू चाहिए नहीं, जो फंक्शन हमारा होता है वो सेलेक्ट के साथ यूज़ किया सकता है। फंक्शन हमेशा सेलेक्ट के साथ यूज़ होंगे, बाकी आप वैल्यू को चाहे जैसे प्रिंट कराओ, डजन मैटर जैसे यूज़ करो, लेकिन फंक्शन का आप केवल सेलेक्ट हो। कोई भी आप लाइब्रेरी फंक्शन होता है, कोई फंक्शन होता है, सेलेक्ट कमांड के साथ चलता है हमेशा, डायरेक्ट आपसे कॉल नहीं कर पाएंगे। क्या सब क्वेरी में सब क्वेरीज करवाई थी, मतलब वही जो क्वेश्चन दिए थे मैंने पिछली क्लास में परसों, उन्हीं का सलूशन दिया था कैसे सॉल्व करेगा।
2012 वाला जो रेस्टोरेंट सर्वर है वो विंडोज से चलता है। कंपैटिबिलिटी नहीं है। 12 14 की 12 के बाद जितनी चीज़ें लगभग वो 8.1 पे चलती है, 8.1 पे 8 से above। क्या बोल रहे हैं? 12 अच्छा क्या हुआ? डबल कोड का सिंगल कोड के अंदर सप्लाई करो हेलो को, स्ट्रिंग है ना हेलो को सिंगल कोड के अंदर ओपन से सिंगल कोड ओपन करोगे। इनसाइड से ओपन क्लोज किया हुआ है, ओपन नहीं किया हुआ और एक ऊपर भी आ रहा है। सही है। ये पहला कोड है उसमें आपने वो ABCD प्रिंट कराया था जो। हाँ तो ठीक है, क्या दिक्कत क्या है? इसमें कोई वैल्यू नहीं है। तो प्लस प्लस काम किया आपने सी इक्वल्स क्या किया है? CINT नहीं रहेगा ना। अच्छा INT किया आपने और 68 कैर क्यों किया वहाँ पे? वहाँ 8C करेंगे ना, सेलेक्ट कैर 68 जो किया आपने। अच्छा ये हाँ वहाँ वेरिएबल सप्लाई हो जाएगा ना। तो मुझे लगा था कि यही गलत है। C अब सही है। फिर भी लाइन क्यों आ रही है सही है। अचीवमेंट तो सही हो रहा है। रेगुलर भी लाइन का कोड तो सही है हमारा। ये एरर कैसे आएगी लाइन? सर थोड़ा ऊपर कीजिएगा, ऊपर वाले कोड्स जो वो सेलेक्ट किया और स्क्वायर वाले स्क्वायर 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 ये ये लाइन कैसे जाएगी? क्या हुआ? कोड सही एक्टिविटी भी हो रहा है। देखें फिर भी लाइन रेगुलर नहीं आ रही है। ये है कि मैं अभी वो टेबल वगैरह कुछ बनाएंगे तो ऐसी कोड लगा देखें जरा कोड देखें क्या देखते हैं। खुद से करके रखने में खुद का एक ही सही रहता है। फिर आगे नंबर ऑफ कॉलम कोड पे सी को ई डिक्लेयर किया तो रेड लाइन को नहीं, एक्चुअल में ना इसका कोई स्कोप तय नहीं है ना। जब ये चीज़ स्कोप में बनती है तो खत्म हो जाती है, क्योंकि ये ऊपर लाइन ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है। ये ऊपर की चीज़ों को भी समझ ले रहा है, उठा ले रहा है। ऊपर से इस लाइन का कोई कनेक्शन तो है नहीं। भाई आप लोग कहाँ से आ रहे हो? इतनी सारी चर्चाएं कहाँ से लेके आते, इतनी सारी बातें कहाँ से लेके आते हो? पढ़ाई से रिलेटेड बात मतलब किसी क्लास में सारी करनी है? ये सारी बातें बाहर से कर सकते हो आप लोग यार। व्हाट्सएप नंबर ले लो, फोन नंबर ले लो, घर पे बैठ के बात करना। इतना डिस्कशन मतलब औरतों वाले गुड़ एकदम है। 2 मिनट शांत नहीं रह पाओगे। सेम कोड ऊपर क्या सब चीज यहाँ से हो गया। चलो इसमें एक फंक्शन होता है
रिप्लीकेट एंड रिप्लेस। जस्ट सेलेक्ट, हमने कहा यहाँ पे रिप्लेस, और यहाँ पर देंगे सबसे पहले अपना कैरेक्टर। तो मैंने यहाँ पर दिया कैरेक्टर, मान लीजिए हेलो, और मैंने यहाँ पे बोला यल के प्लेस पे के प्लेस करना है। तो जस्ट जहाँ पर यल होगा वहाँ पर के रिप्लेस हो जाएगा। मतलब ये आपका स्ट्रिंग हो गया, कॉलम हो गया आपका, ये हो गया आपका कैरेक्टर जिससे रिप्लेस करना है आपको, एंड जिसको सर्च करना है और जिसके प्लेस पे जो रिप्लेस करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका मैं देता हूँ। ये मैंने कहा सेलेक्ट लेट्स नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल थी हमारे पास, उस टेबल में से हम नेम गेट कर रहे हैं, ये रिटर्न नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉय। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ रिप्लेस करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ, रिप्लेस नेम कॉलम में जहाँ पर भी हमें ए मिले, या कोई ऐसा कैरेक्टर दे देते हैं, लेट्स से ए ही देते हैं, ए मिले वहाँ पर ये रिप्लेस कर दे डी से। तो आप देखेंगे इसमें पूरी तरह से आपको क्या मिलेगा, जहाँ जहाँ ए होगा वहाँ पर डी रिप्लेस हो गया। ठीक है, तो पर्टिकुलर कैरेक्टर को ये सर्च करेगा और उस कैरेक्टर के प्लेस पे दूसरे कैरेक्टर को पुट कर देगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एक और होता है सेलेक्ट रिप्लिकेट। जस्ट रिप्लिकेट ये क्या करता है, पर्टिकुलर किसी कैरेक्टर को दिए हुए इटरेशन तक रिपीट करता है। जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया x और दिया मैंने यहाँ पर 10, तब देखेंगे ये करेगा क्या, x को 10 टाइम रिपीट कर देगा। ठीक है, x को 10 टाइम रिपीट कर देगा। या अगर मैं यहाँ पर कोई भी कॉलम दे देता हूँ, जैसे मैंने दिया यहाँ पर नेम और यहाँ पर दिया मैंने 10 नहीं दूंगा, मैं 4 दे देता हूँ, तो उसी वैल्यू को बार बार क्या करेगा, ये फ्रॉम एम्प्लॉय, उसी वैल्यू क्या करेगा, ये बार बार जस्ट रिपीट कर देगा। ठीक है, तो रिप्लिकेट फंक्शन बहुत यूजफुल है। इसका एग्जांपल आपसे करवाता हूं मैं, करके लाइएगा। जैसे कभी कभी हमारे पास ईमेल एड्रेस होता है और मोबाइल नंबर होता है ना, तो बेसिकली मोबाइल नंबर में कभी कभी आपका जब पासवर्ड वगैरह रिकवरी करते हैं OTP भेजा जाता है, तो कुछ ऐसे दिया जाता है आपके सामने XXX8X रहेगा या 6X रहेगा, और उसके बाद आपका लास्ट का 2 कैरेक्टर रह जाते देगा वो। ठीक है, ऐसे दे देता है। या ईमेल एड्रेस रहता है तो कुछ ऐसे दे देगा, वट एवर दिया मैंने KR, और उसके बाद फिर दे दिया इसने ****@gmail.com, ऐसे दे देता है। तो इस तरह से वैल्यूज को या कॉलम से वैल्यू को कैसे जनरेट करोगे आप। ये दोनों ही क्वेश्चन आपको करके लाने हैं, नोट कर लीजिएगा अपने लिए, घर से करके लाना होगा। मोबाइल नंबर आपका अगर 10 डिजिट का है तो 6 डिजिट आपका जो होगा वो ऐसे आएगा XXX, उसके बाद 4 डिजिट आ जाएंगे वैल्यू आपकी।
सर अगर इसको पूरा पता लगाना हो, पूरा क्या है तो कैसे होगा? पूरा क्या है? मतलब जैसे ये स्टार 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 आया है KR के बाद, अगर इसका पूरा आपको पता लगाना हो तो? अरे पूरा तो डाटाबेस पूरा क्यों पता लगा के देंगे आप? पूरा अगर पता लग गया तो फिर सिक्योरिटी कहाँ रह गई? सिक्योरिटी कहाँ रह जाएगी फिर? पूरा कभी दिखाया जाता है किसी को? यहाँ पर तो कुछ ही चीजें दिखाई जाएंगी ना। रेप्लिकेट रन है ये, एक ही बार चीज को 4 बार रिपीट कर रहा है ना ये। आप देख सकते हैं एक ही चीज 4 बार आ रही है। मतलब अगर यहाँ पे अनिल है तो अनिल 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 4 बार आ गया ये। जितनी बार देंगे उतनी बार उसी चीज को रिपीट कर देगा ये। हाँ? कॉलम से टेबल, ये टेबल का कॉलम एम्प्लॉय टेबल चलिए, इसके अलावा यहाँ पर एक फंक्शन होता है ट्रिम। ट्रिम आता है एल ट्रिम, आर ट्रिम और ट्रिम। जस्ट ट्रिम का मतलब होता है कि जो एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेसेस कभी कभी एडिशनल वैल्यूज़ में या स्ट्रिंग में लग जाते हैं, उन्हें रिमूव करने के लिए। बेसिकली बेटर प्रैक्टिस होती है कि जब आप डेटाबेस में वैल्यूज़ को सेव कराते हैं अपने, जैसे आप कोई फॉर्म फिल करा रहे हैं तो यूज़र डाटा फिल कर रहा है, फॉर्म फिल कर रहा है, तो बाय मिस्टेक कभी कभी क्या करता है, स्पेस वगैरह ऐड कर देता है। ठीक है, और चूंकि स्पेस दिखाई देता नहीं है, लेकिन वो भी तो एक कैरेक्टर ही होता है। ठीक है, तो अगर वो चीज़ आपकी डेटाबेस में जाकर के स्टोर हो जाती है, तो वो ब्लैंक स्पेस जाकर स्टोर हो गया, तो वहाँ पर एक कैरेक्टर एज्यूम कर लेता है, और साथ साथ जब आप उस पर्टिकुलर वैल्यू पर कोई ऑपरेशन करेंगे तो वहाँ पर वो स्पेस भी कैलकुलेट हो जाता है। अब भाई जैसे मैंने बोला कि मुझे नेम से 2 कैरेक्टर निकालने हैं, स्टार्टिंग के 2 कैरेक्टर निकालना है। ठीक है, और आप 2 कैरेक्टर निकाल रहे हो लेकिन कुछ नेम में एक्स्ट्रा स्पेस लग गया है, तो वहाँ पर एक कैरेक्टर आपका स्पेस हो गया, एक कैरेक्टर आपकी कैरेक्टर वैल्यू हो गई, एक ही कैरेक्टर आएगा और आपको ये पता भी नहीं चलेगा यहाँ पे क्या हो रहा है। मतलब आप जब उसका मैनिपुलेशन करोगे तब प्रॉब्लम्स आती है। इसका सोल्यूशन होता है कि जब आप डेटाबेस में वैल्यू को सेव कराने जाओ तो आप उसे ट्रिम कर दो, उसके जो एक्स्ट्रा स्पेसेस अगर यूजर ने गलती से ऐड कर दिए हैं वो स्पेस ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अगर वो स्पेस रिमूव हो जाएगा तो आपके जब उस पर आप कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करोगे तो सही तरीके से आपको रिजल्ट दे पाएगा। ठीक है, इसका फंडा यही होता है स्पेस को स्पेशली रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो सिंपली आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर सेलेक्ट वट एवर कॉलम नेम एंड देन आर ट्रिम यूज करते हैं हम लोग राइट से रिमूव करने के लिए। अगर हमारे पास स्ट्रिंग है, यहाँ पे मान लीजिए 2 स्पेस ऐड किया मैंने एंड मैं राइट किया यहाँ पर हेलो और फिर से 2 स्पेस ऐड किया एंड फिर इसको मैंने बंद किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो राइट साइड का स्पेस होगा, देखिए राइट साइड से स्पेस हट जाएगा यहाँ पे, और लेफ्ट साइड से स्पेस अभी भी एडिशनल यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ यूज कर ले हम यल ट्रिम, तो आप देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट साइड का स्पेस जो होगा ये हट गया, कैरेक्टर आपका थोड़ा सा यहाँ पे पास में आ गया और ये चीज आपकी राइट साइड से ऐड हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप केवल यूज करते हैं ट्रिम नहीं है, आर ट्रिम एल ट्रिम ही है फिलहाल, आर ट्रिम एल ट्रिम दोनों ही यूज कर सकते हैं लेफ्ट राइट के लिए। दोनों एक साथ के लिए नहीं, दोनों के साथ भी नहीं दिया गया है फिलहाल। आप लेफ्ट ट्रिम, ज़्यादातर यल ट्रिम यूज किया जाता है
क्योंकि लेफ्ट से जब कुछ में ऑपरेशन करना होता है तो लेफ्ट से हम लोग करते हैं, तो ये एलट्रिम ज़्यादातर प्रयोग किया था। 2 ही फंक्शन दिया गया एलट्रिम आरट्रिम। तो बेसिकली एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेसेस जो होते हैं उन्हें रिमूव करने के लिए इसे यूज़ करते हैं। और इसके साथ ही स्ट्रिंग फंक्शन आपके खत्म होते हैं, मैथमेटिकल खत्म हुए हैं। अब इसके बाद आता है आपके पास एग्रीगेट फंक्शन। कल हमने कुछ यूज़ किए थे, इसमें हमने यूज़ किया था सम, मैक्स, मिन, काउंट और एवीजी। ये 5 फंक्शन कुछ होते हैं एग्रीगेट फंक्शन में, ठीक है। मैक्सिमम जो होता है वो मैक्सिमम वैल्यू निकाल देगा, मिनिमम देगा, सम एडिशन करके देगा, ठीक है। काउंट करके देगा आपको कुल कितने नंबर ऑफ कॉलम्स या वैल्यूज हैं। ध्यान रखिएगा एग्रीगेट फंक्शन हमेशा सिंगल रिजल्ट देते हैं, सिंगल रिजल्ट, इसे आप बोलते हैं स्केलर वैल्यू। ये स्केलर वैल्यू रिजल्ट हमेशा देते हैं, ठीक है, अगर आप इन्हें यूज़ करेंगे। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लगाया जस्ट सेलेक्ट काउंट वाट एवर मैंने कहा यहाँ पे ID फ्रॉम एम्प्लॉई एज टोटल एम्प्लॉई, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 6 एम्प्लॉय, ठीक है। ये एलियास है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, एलियास नेम गलत है, कॉलम नेम और टेबल नेम गलत ना करें बस, ठीक है। ये टोटल 6 एम्प्लॉय आपको मतलब सिंगल रिजल्ट आपको दे रहा है। इस तरह से सम वगैरह भी हमने कल यूज़ करके देखे थे, ठीक है, आपने ट्राई करिएगा। इसके अलावा डेट टाइम फंक्शन पे अगर हम आए, इसमें मिलता है हमें गेट डेट, गेट डेट फंक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं करंट सिस्टम से डेट वगैरह गेट करने के लिए। हमने कहा सेलेक्ट गेट डेट, गेट डेट सिस्टम, करंट सिस्टम का डेट एंड टाइम आपको रिटर्न करता है, ठीक है। ऐसे ही डेट डॉट फंक्शन में भी आपको बहुत कुछ मिल जाती है चीज़ें। डेट ऐड करना है, डेट गेट करना है, तो उसके लिए आपको इस फंक्शन में यहाँ पर आपको लिस्ट में डेट टाइप फंक्शन में गेट डेट, डे, मंथ, जैसे मुझे केवल डे रिटर्न करना है तो मैंने यहाँ पे बोला डे और इसके अंदर पास कर दिया हमने गेट डे, बेसिकली रिटर्न कर देगा करंट मंथ, मतलब हाँ कितने डेज हैं करंट मंथ में, टुडेज मतलब 29 है, 29 रिटर्न कर रहा है ये, ठीक है। एंड मंथ ऐसे काम करता है तो मंथ आपको रिटर्न कर देगा ये 6, ईयर रिटर्न कर देगा आपको। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, इन्हें ट्राई करके देखिएगा। मतलब बार कौन सा चल रहा है नहीं, कुछ चीज़ें होती हैं जो यहाँ डाटाबेस ऑप्शन नहीं होता, उन्हें करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। उन्हें यूज़ करने के लिए हम लोग देते हैं बेसिकली। डे में तो वही आना चाहिए ना सर, जैसे डेट में तो वो आ गया, न्यूमेरिक वैल्यू देता है यहाँ पर, ये न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करेगा आपको, उसे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ, और एक अच्छा फंक्शन यहाँ पर है डेट डिफ। डेट डिफ बहुत यूजफुल फंक्शन है, बाकी भी और फंक्शन है लेकिन डेट डिफ बहुत अच्छा होता है, यहाँ यूज़ किया जाता है। डेट डिफ जनरली दो डेट के बीच डिफरेंस फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। आपके पास अगर कोई एक पहली डेट है और एक दूसरी डेट है, उसके बीच आपको डिफरेंस फाइंड करना हो, जस्ट सेलेक्ट इन केस
मेरे पास डेट डी फंक्शन है और मैंने यहाँ पर बोला मेरा पहला जो मैंने बोला महीने मुझे फाइंड करना है, मतलब मंथ का डिफरेंस फाइंड करना है 2012, 12, 15 और आज की डेट के बीच कितने महीने का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो 2012 नहीं करता मैं, 2016 करता हूँ इसको और मैं सेलेक्ट करके रिटर्न कराता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिटर्न कर रहा है ये 6 मंथ का। 2014 करते हैं, 30 मंथ का। और आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको बेसिकली दो डेट के बीच का डिफरेंस, मंथ में डिफरेंस पता चलेगा। अगर मैं यहाँ पर देता हूँ ईयर का डिफरेंस मुझे फाइंड करना है, जस्ट कैपिटल वाई वाई, ये रिटर्न करेगा आपको ईयर के बीच डिफरेंस, मतलब इन दो के बीच, आज और 2014 के बीच के 3 ईयर का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, हाँ। डे फाइंड करना है, जस्ट डे, डी डी, 927 दिन का फर्क आ रहा है। डब्ल्यू डब्ल्यू कहाँ, डब्ल्यू कहाँ, एम लिखा था मैंने। अच्छा, डी डब्ल्यू ये डेट नेम सेट करने के लिए होता है। रिटर्न द करेक्टर स्ट्रिंग्स रिप्रेजेंटिंग स्पेसिफिक डेट फ्रॉम द स्पेसिफिक डेट पार्ट। ये डे नेम रिटर्न करेगा, डेट नेम जो भी करंट होता है। जो मैं मान रहा था वही आ गया। इसके अलावा इसमें आता है कुछ कन्वर्जन फंक्शन। कन्वर्जन फंक्शन में दो फंक्शन आता है, कन्वर्ट और कास्ट। बेसिकली अगर आपके पास एक टाइप का डेटा टाइप है उसे दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना है, जस्ट आप बोल सकते हैं टाइप कास्टिंग की तरह होता है, तो आप उसे कास्ट से या कन्वर्ट से कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली इसका यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास हम ट्रिगर वगैरह चला रहे हैं। ट्रिगर में क्या होता है जनरली, मान लीजिए आप करना ऐसा चाहते हैं, यूजर जब अपने आप को रजिस्टर करता है या अपडेट करता है या डिलीट करता है या कुछ भी करता है, तो उसकी जो लॉग इन्फॉर्मेशन है एक टेबल में जाकर के स्टोर हो जाए अपने आप। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि पर्टिकुलर उस यूज़र का नेम, उस यूज़र की आईडी, उस यूज़र के करस्पॉन्डिंग या किस डेट को उसने किया, किस टाइम पे किया, वो डाटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास मल्टीपल टाइप की वैल्यू होंगी, मतलब उसका नेम हो गया, वायरकैर हो गया, आईडी न्यूमेरिक हो गया ना, डेट टाइम हो गया। तो यहाँ पर मल्टीपल टाइप की वैल्यू हैं, आपको उसे एक कॉलम के अंदर स्टोर कराना है, तो आपको उस वैल्यू को एक पर्टिकुलर टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब अगर आप पूरा स्टोर करा रहे हो वायरकैर में, तो आपको सारी चीज़ों को वायरकैर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप उसे स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे कास्ट या कन्वर्ट फंक्शन को। ठीक है, तो इसे यूज़ करना बेसिकली बहुत आसान है। कास्ट या कन्वर्ट आपके पास दो फंक्शन है। ठीक है, अगर आप यूज़ करते हैं यहाँ पर जस्ट कास्ट एक्सप्रेशन एज डाटा टाइप। ठीक है, तो सिंपली हम बोलते हैं यहाँ पर मुझे कन्वर्ट करना है, सेलेक्ट, मैंने बोला यहाँ पे कास्ट, और यहाँ पर मैंने बोला गेट डेट को गेट कर लेते हैं। उसके बाद बोलते हैं एज, इसे किस टाइप में कन्वर्ट करना है, मैंने बोला यहाँ पे वायरकैर में, जस्ट वायरकैर। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, ये आपका जो डेटा होगा कन्वर्ट होकर के वायरकैर में आ जाएगा।
ठीक है, ये वैर कैर में कन्वर्ट होकर के आ जाएगा। अदरवाइज इसे आपको एज अ डेट टाइम मिलेगा। और अगर आप इसे डेटाबेस में स्टोर करना चाहते हो तो वहाँ पर भी आपका जो डेटा टाइप होना चाहिए वो पर्टिकुलर यही होना चाहिए, वैर कैर मतलब डेट टाइम होना चाहिए। अगर डेट टाइम किया, वैर कैर किया तो वैर कैर होना चाहिए। बेसिकली बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आप किसी भी डेटा को किसी भी टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट फॉर टाइप कास्टिंग, कन्वर्ट या कास्ट दो फंक्शन यूज़ करते हैं। अक्सर इसे हम ट्रिगर वगैरह में यूज़ करते हैं। जब ट्रिगर बनाएंगे तो वहाँ पर ज़्यादातर यूज़ होता है ऐसी चीज़ों का, क्योंकि वहाँ पर हमें पास मल्टीपल टाइप की वैल्यूज़ आती हैं। सारी वैल्यू को ज्वाइंट करके हमें एक पर्टिकुलर कॉलम में सेल करना होता है, ट्रांसफ़र करना होता है। तो वहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। हम अपनी वैल्यूज़ को कन्वर्ट नहीं करते हैं तो ये काम हम नहीं कर पाएंगे। या कभी कभी हम यूज़र से वैल्यू लेते हैं, हमें पता नहीं होता यूज़र किस टाइप की वैल्यू दे रहा है, उसे हम अपने रिक्वायर्ड फॉर्मेट में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, कन्वर्ट करके फिर डेटाबेस में कॉलम में स्टोर कराते हैं, टेबल में। अदरवाइज डायरेक्टली आप टेबल में सप्लाई करेंगे, वैल्यू का टाइप मैच नहीं करेगा तो स्टोर नहीं हो पाएगी वैल्यू आपकी, और वहाँ पर एरर आ जाएगी। तो फिलहाल कन्वर्ट और ये चीज़ दोनों चीज़ें आपकी ऐसे ही होती हैं, आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं। एग्रेड गेट फंक्शन हुआ। डिस्टिंक्ट एक कीवर्ड होता है, इसे भी थोड़ा सा नोट करेंगे आप। डिस्टिंक्ट बेसिकली नॉन डुप्लीकेट वैल्यूज को रिटर्न करने के लिए यूज़ किया जाता है। यह हमेशा डुप्लीकेट रिकॉर्ड को स्किप करता है। अगर आप टेबल से डेटा फेच कर रहे हो और आप चाहते हो कि डुप्लीकेट डेटा मुझे नहीं चाहिए, तो आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं डिस्टिंक्ट। तो जो भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड रहेगा ये आपको फेच नहीं करेगा या नहीं देगा। सिंटैक्स आपका होता है सेलेक्ट, then distinct, then column, table। इसके बाद आता है इसमें ऑपरेटर। ऑपरेटर में आता है जैसे मैथमेटिकल या अर्थमेटिकल, जिसमें आप यूज़ करते हैं प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, मॉडुलस। इसके अलावा लॉजिकल, लॉजिकल में आता है एंड, और, नॉट, बिटवीन, इन, नॉट इन, लाइक, नॉट लाइक, ऐसे कुछ ऑपरेटर होते हैं जिन्हें यूज़ करेंगे आप एज अ लॉजिकल ऑपरेटर। रिलेशनल यूज़ कर सकते हैं आप ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल,
लेस देन इक्वल और इक्वल तो मैथमेटिकल तो सबको पता होता है कैसे यूज़ करना है, क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है लॉजिकल। लॉजिकल में एंड और नॉट, एंड जस्ट फॉर टू एक्सप्रेशन को बाइंड करने के लिए होता है। जैसे मेरे पास टेबल है यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई, ये टेबल है, कुछ रिकॉर्ड इसमें है, मैं केवल इसमें से अकाउंट और एचआर का डाटा शो करना चाहता हूँ। तो वेयर मैं लगा सकता हूँ यहाँ पर, जस्ट वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट इज एचआर एंड डिपार्टमेंट इज इक्वल टू अकाउंट। तो बेसिकली ये केवल दो एक्सप्रेशन को मैच करा करके, हाँ ये बेसिकली ऐसा नहीं कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। ये बोल रहा है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर डिपार्टमेंट, किसी का डिपार्टमेंट एचआर भी हो और अकाउंट भी हो, तो ऐसा हमारे पास डाटा है ही नहीं। फिर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, और लगा सकते हैं इसके लिए हम। तो बेसिकली बोल रहा है अकाउंट और एचआर, या तो एचआर अकाउंट का या फिर, ठीक है, या मैं यहाँ पर दूसरी एंड के लिए यूज कर सकता हूँ। हमें अकाउंट डिपार्टमेंट का चाहिए डाटा, अकाउंट डिपार्टमेंट का डाटा चाहिए, एंड मान लीजिए अकाउंट डिपार्टमेंट सैलरी है यहाँ पर है, मान लीजिए ग्रेटर देन, मैंने बोल दिया 7000, सैलरी इज ग्रेटर देन 7000, ठीक है। एक दो कंडीशन है, केवल उसी का डाटा मुझे शो करना है जिसका डिपार्टमेंट अकाउंट है और सैलरी उसकी ग्रेटर देन है 7000, जस्ट लुक लाइक दैट। यही केवल दो रिकॉर्ड आपको मिलेंगे, ठीक है। तो एंड बेसिकली बोलता है कि दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होंगी तब डाटा फेच करेगा, और बोलता है दोनों में से कोई कंडीशन ट्रू होगी तब भी डाटा फेच कर लिया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप यूज कर सकते हो नॉट। नॉट मतलब जस्ट फॉर नॉट, ना तो ये होगा और ना ही तो ये होगा, मतलब दोनों कंडीशन जब फॉल्स रिटर्न करेंगी तब नॉट यूज करेंगे। बिटवीन यूज कर सकते हैं आप। बिटवीन मैं बोलता हूँ कि सैलरी बिटवीन दो वैल्यूज के बीच होनी चाहिए। मैंने बोला 10,000 से लेकर के 20,000 के बिटवीन जो होंगी वो सैलरी मुझे उसके एम्प्लॉय के रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है। तो हम यूज कर सकते हैं बिटवीन। बिटवीन लगाने के लिए आप ऐसे लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे आप जस्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, मान लीजिए टेबल नेम दिया आपने, वेयर सैलरी बिटवीन देंगे। पहली कंडीशन आपकी दी आपने, मान लीजिए 10,000 एंड 20,000, ठीक है। तो बेसिकली दो वैल्यूज के बीच वैल्यूज रिटर्न करके ये आपको देगा। इसी का अल्टरनेट ऐसे काम करता है इन, ऐसे काम करेगा इन लगाएंगे तो इन भी ऐसे काम करेगा, बोलेगा दो वैल्यू के बीच, ठीक है। लेकिन यूज करने का सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज हो जाएगा आपका।
कुछ ऐसा रहेगा ये। यहाँ पर आप यूज करेंगे इन, ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर आप कॉमा लगाएंगे। ऐसे आप कैसे बंद करेंगे? इसमें वही चीज है, कुछ इस तरीके से आपसे यूज कर सकते हैं। तो इसमें वही डिफरेंस है मतलब बीच चीज में दोनों के बीच की वैल्यूज को एक रिप्रेजेंट चीज और बताओ, मैं ये स्टार कहाँ लगाते हैं, स्टार कहाँ नहीं लगाते? स्टार जहाँ पर ऑल कॉलम सेलेक्ट करना हो वहाँ स्टार लगाएंगे। जब कॉलम आपको सारे ना सेलेक्ट करने हैं तो स्टार ना लगा करके आप कॉलम नेम दे देंगे जिस कॉलम की वैल्यू आपको फेच करेंगे। नॉट इन बस जस्ट सेम एज ऐसे ही होता है। हमने बोला 10 और 20 के बीच में जो नहीं है मुझे केवल उनके चाहिए है ना, तो वहाँ पर मैं लगा देता हूँ नॉट इन। तो बहुत सिंपल सा सिंटैक्स इसका भी ऐसे ही होता है। ज़्यादातर यूज किया जाता है एक ऑपरेटर आपके पास है जिसे बोलते हैं हम लाइक ऑपरेटर। लाइक यूज करते हैं मोस्ट ऑफ केसेस में हम लोग। लाइक यूज होता है जस्ट फॉर पैटर्न सर्चिंग। पैटर्न सर्चिंग जैसे आप कहीं भी सर्च ऑपरेशन चलाते हैं वहाँ पर लाइक के थ्रू ही आपका डेटा सर्च होता है। तो जैसे मैं बोलूँ मुझे वो सारे एम्प्लॉय चाहिए जिनके नेम ए से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, या मुझे वो सारे एम्प्लॉय चाहिए जिनके एंड में, नेम के एंड में के लगा हुआ है या व्हाटएवर कोई कैरेक्टर लगा हुआ है। जस्ट फॉर अ सिंपल पैटर्न, कोई भी पैटर्न मैच कराना हो, मुझे इसी फॉर्मेट का केवल डेटा चाहिए, तो आप वहाँ पर लाइक ऑपरेटर यूज कर सकते हो। तो बेसिकली उस पैटर्न को मैच कराते हुए जो डेटा उसे मिलेगा उस डेटा को आपको वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो लाइक ऑपरेटर बहुत आसान है, बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है। जैसे मेरे पास यहाँ पर टेबल है यही, और मैं यहाँ पर बोलता हूँ जस्ट डिपार्टमेंट या नेम लाइक यहाँ पर आपको देना है एक मॉडुलस जस्ट फॉर स्टार्टिंग कैरेक्टर, ठीक है। तो लाइक मैं बोलता हूँ यहाँ पर जो कैरेक्टर होगा ए से स्टार्ट होना चाहिए, जस्ट लुक लाइक दैट। बोल रहा है ये वो सारे कैरेक्टर रिटर्न करेगा जो ए से स्टार्ट होंगे, ठीक है। कैपिटल ए, ध्यान रखिएगा ये पूरा पैटर्न है, केस सेंसिटिव है। स्मॉल ए दे दिया नहीं मिलेगा, अभी दे रहा है ये, कोई बात नहीं है, केस पे नहीं वर्क कर रहा है। इसलिए बैक से लेने की तरह है। बाय डिफॉल्ट में कैरेक्टर में लेफ्ट से लेना, अगर राइट से लेना हो, राइट से लेना हो तो आप इस साइड लगा देंगे, जो भी लगाना हो उस साइड लगा देंगे। तो बेसिकली क्या करेगा, राइट साइड में जो मिलेगा आपके पास कोई अगर ऐसी वैल्यू हो, मैं दिखाता हूँ राइट में करके, आर है, यू है, एम है ना, जस्ट मैंने यहाँ लगाया आर, जिसके एंड में आर है उसे मुझे केवल फेच करना है, तो कुमार। लेफ्ट से, अगर आपको लेफ्ट से स्टार्टिंग के लगाने हो तो आप लाइक यूज करेंगे और यहाँ लगाएंगे करेक्टर अपना, और उसके बाद फिर लगा देंगे वाइल्ड कार्ड या मॉडुलस ऑपरेटर, ठीक है। और अगर राइट साइड में वही काम करना हो तो पहले आपका ऑपरेटर जब पास होगा उसके बाद फिर आपका कैरेक्टर पास होगा। कैरेक्टर आपका एक कैरेक्टर, दो कैरेक्टर, चार कैरेक्टर, कुछ भी हो सकता है, ये कोई मैटर नहीं करता है। आप 2-3 कैरेक्टर भी दे सकते हो, ठीक है। जैसे मुझे वो सारे फाइंड करने हैं जो मान लीजिए एन से स्टार्ट होते हैं, एक ए से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर मैं 2 कैरेक्टर लगा दिया, यहाँ पर ये 2 कैरेक्टर बेसिकली सर्च करेगा कि ऐसे कोई नेम जो 2 कैरेक्टर से एक ए से स्टार्ट हो रहा हो, तो बेसिकली वो रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं, डेटा भी बहुत कम हमारे पास है। जैसे मैंने यस ओ दे दिया, जस्ट यस ओ, ठीक है। तो बेसिकली ये यस ओ जो स्टार्ट हो रहा होगा दूसरा रिटर्न करेगा। तो आप 2 कैरेक्टर, 4 कैरेक्टर जो भी लगाना चाहें आप उसे लगा सकते हो अपने हिसाब से।
लाइक यूज़ करने का तरीका है, जब भी आप कोई भी पैटर्न सर्चिंग अपनाना चाहेंगे कहीं भी, तो वहाँ पर आपको यही यूज़ करना पड़ेगा पैटर्न सर्चिंग के लिए, कि आप पैटर्न बेसिकली पैटर्न पे कैसे डाटा को सर्च करेंगे, इस तरह का डाटा फिट होना चाहिए। नॉट लाइक लगा दें तो बस जैसो ये सो से नहीं स्टार्ट होगा उन्हें फेच कर देगा ये। अगर हम बोले यहाँ पे नॉट लाइक तो बस सिंपल है, एक्सप्रेशन सेम है, सोनू इसमें से निकल गया, बाकी सारा डाटा आ गया। ठीक है, वेरी सिंपल थिंग। इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं, इन एग्जांपल्स को आप लोग देखिएगा, फाइल्स अगर आप लोग देखेंगे तो आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इसमें से। तो जस्ट लाइक वाइक का मैंने यहाँ पर साइन जो भी है यहाँ पे बना रखा हुआ है। ठीक है, हाँ तो मतलब दोनों मैं बोलता हूँ भाई चलो ठीक है, मुझे वो सारे चाहिए जिनके लेफ्ट में ये होता है और राइट में ये होना चाहिए, मतलब एंड इसका इससे करेक्टर्स होना चाहिए और स्टार्टिंग में करेक्टर होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पर हम लगा सकते हैं दोनों साइड में, जैसे मैंने बोला एस से एंड स्टार्ट होना चाहिए और के से एंड होना, एल से एंड होना चाहिए या यू से एंड होना चाहिए, केवल मुझे वही चाहिए। रिसीव क्या होता है, ये फिल्टर विल्टर का भी यूज़ करते हैं जब हमारे पास बल्क में डाटा होता है, लाखों रिकॉर्ड होते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे काइंड्स ऑफ क्राइटेरियाज होते हैं, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, वहाँ पर बहुत सारी कंडीशन है, तो वहाँ पर हम डाटा फिल्टर करने के लिए सब मैकेनिज्म लगाते हैं, हम डाटा को सही तरीके से फिल्टर कर सकें। ज़्यादातर आप देखते हैं ई कॉमर्स की साइट पे ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर प्रोडक्ट हमारा सर्च करते हैं, आप मोबाइल फोन अपने सर्च पे किया कुछ भी तो आपको उसके हिसाब से डेटाबेस सर्च करके ला के दे देता है। वो सर्च का बटन, सर्च का बॉक्स तो एक ही होता है, लेकिन आप जब आइटम डालते हैं तो उसके हिसाब से डेटाबेस से फिल्टर करके लाता है वो। बस उसका तरीका केवल यही होता है, यही पैटर्न वो अप्लाई करता है, इसके बिहाफ पे वो आपके डाटा को सर्च करता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये रहा हमारे पास फंक्शन की कहानी, जिन्हें हम यूज़ करते हैं। इतने फंक्शन हमारे पास हैं, इनके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इसमें आप लोग करिएगा इसे। और इसके बाद फिर आता है टॉपिक हमारे पास, एक और चीज़ हम आपको बताएंगे इसमें, ये सब के बाद जिसे आप बोलते हैं यहाँ पर व्यू। व्यू एक चीज है, व्यू बताएंगे, व्यू बताने के बाद फिर आपका टीएस को स्टार्ट करेंगे। नहीं आज का टाइम हो पाएगा। ठीक है, व्यू क्या होता है, व्यू एक बार समझ लीजिएगा थोड़ा सा। व्यू को बोलते हैं, व्यू इज जस्ट लाइक अ वर्चुअल टेबल। व्यू इज अ लाइक वर्चुअल टेबल by which we can operate physical टेबल। मतलब व्यू एक तरह का वर्चुअल टेबल होता है जिसके थ्रू हम फिजिकल टेबल को ऑपरेट करते हैं, by which we can operate फिजिकल टेबल। ठीक है, मतलब ये हो गया, थोड़ा सा नोट इसमें,
डेफिनेशन। डायरेक्ट एक्सेस करेंगे और वर्चुअल लेवल करेंगे। अगर हम डाटा का एक्सेस कर रहे हैं virtual हाँ, प्रॉब्लम होती है। क्या होता है कि अगर हम कभी भी किसी यूज़र को डायरेक्ट फिजिकल टेबल का एक्सेस देते हैं तो यूज़र उस टेबल के सारे कॉलम को एक्सेस करता है। ठीक है, हमने आपको टेबल दे दी तो आप उस टेबल के चाहे एक कॉलम को एक्सेस करो या चाहे सारे कॉलम को एक्सेस करो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारी टेबल में कुछ ऐसे कॉलम होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं, जैसे पासवर्ड है, पिन कोड है। ठीक है, तो उस समय हम ध्यान रखते हैं कि अगर हम आपको अपनी सारी टेबल या फिजिकल टेबल एक्सेस के लिए दे देते हैं तो वो अनसिक्योर हो जाता है कि अगर आप हम नहीं चाहते कि आप मेरे पासवर्ड को, हमारे पिन कोड को देख सको। ठीक है, तो उसका उस कॉलम का एक्सेस प्रिवेंट करने के लिए उसका हम आपको व्यू बना करके देते हैं। आपको या यूज़र को हम व्यू से इंटरेक्ट कराते हैं, यूज़र इंटरेक्ट होगा व्यू से। ठीक है, और यूज़र को व्यू में हम केवल वही कॉलम पास करेंगे जिस कॉलम को हमें उसे देना होगा। उसे केवल उन्हीं कॉलम का एक्सेस मिलेगा जो कॉलम हम यहाँ से सप्लाई करेंगे व्यू में। ठीक है, और वो उसी कॉलम के साथ केवल डील कर सकता है, बाकी कॉलम से उसका इंटरेक्शन नहीं रहेगा। और इस तरह से हमारे जो सेंसिटिव कॉलम होते हैं वो सिक्योर हो जाते हैं। ठीक है, व्यू जस्ट फॉर सिक्योरिटी रीजन यूज किया जाता है। और दूसरी खास बात है, अच्छा इसलिए होता है ये पूरी तरह से वर्चुअल होता है। और वर्चुअल में कोई मेमोरी एक्स्ट्रा, कोई स्पेस नहीं लेगा, कोई मेमोरी नहीं लेगा, बस केवल एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा, उस इन्वायरमेंट के बेस पे यूजर को एक्सेस देगा बस। ठीक है, व्यू दो तरह का होता है, एक सिंपल व्यू, एक कॉम्प्लेक्स व्यू। सिंपल व्यू और कॉम्प्लेक्स व्यू, दो तरह के व्यू होते हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कल के एग्जाम्पल में आपको व्यू हम करके दिखाएंगे, सिंपल व्यू और कॉम्प्लेक्स व्यू कैसे आप यूज करते हो। अच्छा, कल फ्राइडे है? नहीं, मतलब कल का मतलब कल वाली क्लास जो हमारी होगी। तो फिलहाल के लिए व्यू आर टू टाइप्स, सिंपल व्यू व्यू का मतलब अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्यू का मोटिव, व्यू क्यों यूज करते हैं, क्या फायदा है व्यू यूज करने का, अक्सर आपसे पूछा जाता है। तो ये आपको चीजें पता होनी चाहिए कि पहली चीज तो व्यू जो है एक वर्चुअल टेबल होता है, जो होता तो टेबल की तरह है लेकिन होता नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है फिजिकली, कोई मेमोरी नहीं लेता है। ये केवल फिजिकल टेबल को आपको यूज करता है और यह सिक्योरिटी पर्पज से यूज किया जाता है, जिसमें हम अपने यूजर को केवल उन्हीं कॉलम को प्रोवाइड करते हैं या एक्सेस देते हैं जिन कॉलम की हमें नीड होती है। जिस कॉलम की नीड नहीं है उस कॉलम का एक्सेस हम उन्हें नहीं देते हैं, प्रिवेंट कर लेते हैं, बचा लेते हैं। ठीक है, व्यू बनाना, व्यू को यूज करना, अब वो हम कल की क्लास में देखेंगे कैसे आप उसे बनाते हो, कैसे यूज करते हो। ठीक है, कल 10 मिनट में व्यू होके करने के बाद शुरुआत में, उसके बाद हम लोग TSQL का कवर करेंगे। और एक चीज़, ये जो आपने दिया है उसको करना कैसे है, मतलब जो आपने बताया चेंज करके